ठीक है। क्वेश्चन ये है कि बेटा वाई शुड वी वियर कॉटन क्लोथ ड्यूरिंग समर। ठीक है, गर्मियों के दिनों में हम सूती वस्त्र क्यों पहनते हैं। ठीक है, तो इट इज बिकॉज क्योंकि द कॉटन क्लोथ आर वेरी गुड ऑब्जर्वर। कहता है कारण ये है कि जो सूती कपड़ा जो होता है ना, ठीक है, वो बहुत ही अच्छा एब्जर्वर होता है। एब्जर्वर का मतलब वो सोख लेता है किसको, ऑफ वाटर, पानी को। ठीक है, सूती कपड़ा जो होता है वो पानी को बहुत जल्दी, मतलब एक अच्छा सोर्स होता है। ठीक है, पानी को सोखने का एक अच्छा होता है। ठीक है, तो सूती कपड़े होते हैं वो बहुत जल्दी पानी को एब्जॉर्ब कर लेते हैं। तो दे रैपिडली एब्जॉर्ब, रैपिडली का मतलब बहुत जल्दी से, ठीक है, बहुत जल्दी एब्जॉर्ब कर लेते हैं। स्वेट क्या होता है, पसीना। ठीक है, तो गर्मियों के दिनों में हमारे शरीर से क्या आता है, पसीना आता है। तो हम यदि हम सूती वस्त्र पहनेंगे तो वो क्या होगा कि वो सूती वस्त्र उस पसीने को मतलब क्या करेगा, एब्जॉर्ब कर लेगा बहुत जल्दी, एंड देन इवोपरेट। ठीक है, और खुद क्या हो जाएगा, इवोपरेट, टेकिंग लार्ज अमाउंट ऑफ हीट फ्रॉम आवर बॉडी। ठीक है, जब पसीने निकलते हैं तो हमारे शरीर से क्या होता है, बहुत ज्यादा मात्रा में हीट होती है। ठीक है, तो वहां से क्या होता है, इवोपरेट होता है। अब आपको पता है जब इवोपरेशन होता है तो पीछे क्या होता है, ठीक है, पीछे की साइड में क्या छोड़ता है, फिर वो ठंडा महसूस होता है। तो देयर बाय गिविंग ए कूल सेंसेशन। तो हमें कैसा महसूस होता है, हमारी स्किन को कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। ठीक है, जैसे मैंने आइस का एग्जांपल बताया, जैसे हम आइस को हाथ पे रखते थे। ठीक है, तो आइस क्या करती है, हाथ की एनर्जी को एब्जॉर्ब कर लेती है। तो हमें कैसा लगता है, ठंडा लगता है। इसी तरह सूती कपड़े क्या होते हैं, वो स्वेट को क्या कर लेते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं, इवोपरेट हो जाते हैं। ठीक है, तो जिसकी वजह से हीट एब्जॉर्ब हो जाती है और हमारी स्किन को जो हमें है वो कैसा महसूस होता है, ठंडा महसूस होता है। इसलिए हम गर्मियों के दिनों में कैसे वस्त्र पहनते हैं, सूती वस्त्र पहनते हैं। बोलो बेटा, समझ में आ गया। यस सर। ठीक है, क्वेश्चन ये है हमारे पास कि वाई डू वेट क्लोथ ड्राई क्विकर इन द सन देन इन द शेड। कहता है कि जो गिल्ले कपड़े होते हैं ना, वो सूर्य के प्रकाश में जल्दी सूख जाते हैं, और जहाँ छाया होती है वहाँ जल्दी नहीं सूखते। ठीक है, ड्राई क्विकर इन द सन, सूर्य के प्रकाश में बहुत जल्दी ड्राई हो जाते हैं। देन इन द शेड, किसके कंपेरिजन में, ठीक है, जहाँ छाया होती है। तो ऐसा क्यों होता है, कारण बताना है। तो कारण किसकी वजह से होता है बेटा, इवोपरेशन की वजह से। ठीक है, कारण क्या है, इवोपरेशन। इवोपरेशन कहाँ ज्यादा होगा, जहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा। क्योंकि हमने जब फैक्टर फैक्टिंग पढ़ा था तो उसमें एक केस किसका पढ़ा था, टेम्परेचर का पढ़ा था। तो हमने वहां कहा था जिसका टेम्परेचर ज्यादा मतलब इवोपरेशन की वैल्यू ज्यादा। इवोपरेशन इज फास्ट एट हाई टेम्परेचर। तो टेम्परेचर ज्यादा कहाँ होगा, जहाँ सूर्य का प्रकाश क्या हो, ज्यादा। द टेम्परेचर इन सनी एरियाज इज हायर। सनी एरियाज का मतलब क्या है कि जहाँ सूर्य का प्रकाश क्या हो, जहाँ जिस एरिया के अंदर सूर्य का प्रकाश ज्यादा होगा तो वहाँ टेम्परेचर क्या होगा, ज्यादा होगा। देन दैट इन द शेड। ठीक है, एज कंपेयर किससे, छाया। छाया में तो टेम्परेचर क्या रहेगा, कम रहेगा। ठीक है, और जहाँ सूर्य का प्रकाश ज्यादा रहेगा वहाँ टेम्परेचर क्या रहेगा, ज्यादा रहेगा। तो एज ए रिजल्ट, तो परिणाम स्वरूप हमें ये चीज होगी कि जो गीले कपड़े हैं, ठीक है, ड्राई क्यूकर इन द सन, जहाँ सूर्य का प्रकाश होगा वहां जल्दी ड्राई हो जाएंगे। देन इन द शेड, जहाँ किसके कंपैरिजन में, छाया के कंपैरिजन में। बोलिए बेटा, समझ में आ गया। यस सर। ठीक, ठीक। वाई डज वाटर गेट कोल्ड इन एन अर्थन पॉट, सुराही और मटका। कहता है कि मिट्टी के बने हुए बर्तन में पानी ठंडा क्यों रहता है। जैसे मिट्टी के बर्तन है हमारे पास, सुराही और मटका। तो आंसर क्या होगा बेटा इसका, द अर्थन पॉट कंसिस्ट ऑफ वेरी स्मॉल पोर्स इन इट वॉल। ठीक है, कहता है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं ना, वो जो बने हुए होते हैं, तो उसकी जो वॉल होती है, मिट्टी के बर्तन की जो वॉल होती है, जैसे मटका होता है तो उसकी जो मिट्टी जो बाहर की जो वॉल होती है उसकी, तो उसके अंदर बहुत ही छोटे छोटे छिद्र होते हैं। ठीक है, सुराख होते हैं जो कि हमें दिखाई नहीं देते लेकिन एक्चुअली में उनमें होते हैं। ठीक है, इज वेरी स्मॉल पोर्स, बहुत ही छोटे होते हैं। थ्रू विच द वाटर लीक्स फ्रॉम इनसाइड द पॉट। इसलिए इतने छोटे होते हैं कि वो हमें दिखाई तो नहीं देते, लेकिन उसके अंदर से, जो मटके के अंदर जो पानी भरा हुआ होता है वो लीक होता रहता है। ठीक है, इनसाइड द पॉट, पॉट से जो मिट्टी का बर्तन है उससे पानी रिश्ता, आपने कई बार देखा होगा मटके के ऊपर पानी की बूंदे होती हैं। इसका मतलब क्या है कि वो पानी उसके अंदर से रिस रहा होता है। ठीक है, धीरे धीरे निकलना होता है उसका। ठीक है, तो रिश्ता रहता है।
द स्मॉल ड्रॉप ऑफ वाटर गेट इवोपरेट्स, और जो वो वाटर पोर्ट से बाहर आता है, ठीक है, तो उसका क्या हो जाता है, इवोपरेशन होने लग जाता है, क्योंकि वह क्या करता है, एनर्जी को रिसीव कर लेता है, और एनर्जी को रिसीव करेगा मतलब एब्जॉर्ब कर लेता है, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इवोपरेशन, ठीक है, एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, इवोपरेशन, और जब इवोपरेशन होता है तो क्या होता है, फिर कूलिंग को देता है, इवोपरेशन होता है तो फिर क्या होता है, कूलिंग, तो फिर मटके के अंदर जो पानी रखा होता है वो कैसा हो जाता है, फिर ठंडा हो जाता है, ठीक है, कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है, तो इसको दोबारा से देख लेते हैं एक बार। कहता है कि मिट्टी के जो बर्तन होते हैं उसकी जो वॉल होती है उसके अंदर बहुत ही छोटे छिद्र होते हैं, जिसकी छिद्र में से जो पानी होता है वो लीक होता रहता है, और वो जो पानी जो लीक होता है उसकी जो छोटी-छोटी बूंदें होती हैं, वो इवोपरेट होने लग जाती हैं, ठीक है? क्योंकि वो वाटर से एनर्जी को क्या कर लेती हैं, एब्ज़ॉर्ब कर लेती हैं, और फिर क्या हो जाता है, उसका वाटर का क्या हो जाता है, इवोपरेशन हो जाता है। जिसकी वजह से मिट पानी के जो मिट्टी का बर्तन है, मटका है या सुराही है, उसके अंदर जो पानी रखा होता है, वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। वो कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है। बोलिए बेटा, समझ में आया या नहीं? Yes, sir. ठीक है बेटा। कहता है कि व्हाई डू वी फील रिलीफ अंडर ए फैन व्हेन वी परस्पायर, ठीक है, कहता है कि हमें अच्छा महसूस होता है, ठीक है, जब हम जब हमारे शरीर से पसीना आया हुआ होता है और हम पंखे के नीचे जाते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, वो किसके कारण से होता है, ठीक है, तो आंसर क्या है, ड्यूरिंग इवोपरेशन, वो किसकी वजह से होता है, इवोपरेशन की वजह से होता है। कैसे भाई, क्योंकि जब द स्वेट टेक अवे हीट फ्रॉम द बॉडी, जो पसीने होते हैं, ठीक है, वो हीट को ले लेते हैं किससे, बॉडी से, और वो जब पंखा चलता है तो वो एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जब हम पंखे के नीचे बैठते हैं तो हमें बहुत ही अच्छा महसूस होता है, ठीक है, रिलीफ महसूस होता है। तो ठीक है, तो हम फैन के नीचे जब पसीने आए हुए होते हैं, जब हम फैन के नीचे बैठते हैं तो हमें अच्छा क्यों महसूस होता है, उसका कारण क्या है, बस ड्यूरिंग इवोपरेशन, वो किसकी वजह से होता है, इवोपरेशन के कारण से होता है, क्योंकि जो स्वेट होते हैं वो हीट को एब्जॉर्ब कर लेते हैं बॉडी से, जिसकी वजह से हमें कैसा महसूस होता है, जब फैन के नीचे बैठते हैं तो अच्छा महसूस होता है। बोलो बेटा, समझ में आ गया? Yes, sir. ठीक है बेटा। Why does the air passing through a desert cooler become cool? कहता है कि जब कूलर के अंदर से हवा पास होती है तो वह ठंडी क्यों होती है, ठीक है, जब कूलर के अंदर से हवा पास होती है तो वह ठंडी क्यों आती है, तो इन ए डेजर्ट कूलर, जब कूलर के अंदर से, ठीक है, हॉट एंड ड्राई एयर, क्योंकि हम कूलर का इस्तेमाल कब करते हैं, गर्मियों के दिनों में, तो गर्मियों में क्या होता है, बाहर का जो एटमॉस्फेयर है उसको वो बहुत ही ज्यादा हॉट होता है, गर्म हवाएं चलती हैं, तो हॉट एंड ड्राई एयर, ठीक है, हॉट एंड ड्राई एयर, एयर रह गया, मैं लिख देता हूँ, हॉट एंड ड्राई एयर पासिस, ठीक है, हम पास करते हैं किसको, हॉट एंड ड्राई एयर को पास करते हैं, किसमें से, वेट पैड्स ऑफ वुड शेविंग, कूलर में आपने देखा होगा कि कूलर के अंदर लकड़ी की जालियां होती हैं, ठीक है, लकड़ी की जालियां होती हैं, वेट मतलब गिल्ली होती है, क्योंकि उसमें ऐसा सिस्टम होता है कि पानी ऊपर से चलता रहता है, तो जो जालियां होती हैं वो लकड़ी की बनी हुई होती है, वो कैसी रहती हैं, गिल्ली हो जाती हैं, ठीक है, तो वेट पैड्स ऑफ वुड सेविंग्स, ठीक है, और हवा उसमें से पास होती है, तो वाटर टेक हीट फ्रॉम द हॉट एयर, अब पानी जो लकड़ी की जो जालियां हैं उसके अंदर पानी रिस रहा होता है, तो उसके अंदर जब हवा जो जैसे एयर पास होती है आती है उसमें से, तो वाटर टेक हीट फ्रॉम द हॉट हॉट एयर, तो वाटर क्या करता है, हीट ले लेता है किससे, एयर से, एंड इवोपरेट्स, और उसको क्या कर देता है, इवोपरेट्स कर देता है। अब आपको पता है जो इवोपरेट्स होगी तो क्या करेगा, कूलिंग देगा, तो द इवोपरेशन ऑफ वाटर कूल्स द पैड्स, ठीक है, तो इवोपरेशन होने की वजह से, ठीक है, वाटर कैसा हो जाता है, ठंडा हो जाता है, कूल्स द पैड, जो जालियां जो होती हैं, ठीक है, वो उनको कैसा कर देता है, ठंडा कर देता है। अब एज ए रिजल्ट द इनकमिंग एयर, तो जो आने वाली जो एयर है, ठीक है, वो कैसी हो जाती है, आल्सो गेट कूल डाउन, वो भी कैसी हो जाती है, ठंडी हो जाती है। तो होता कुछ नहीं, देखो मैं आपको वैसे बता देता हूँ अब, कि जैसे देखो कूलर होता है, ठीक है, उसके अंदर बाहर से हवा आती है,
और बाहर से हवा किस में से पास होती है, जहाँ से पानी टपकता रहता है और जाली में से, ठीक है। तो वो पानी क्या करता है, जो हवा आती है उसको हीट ले लेता है उससे और इवोपरेट कर देता है, ठीक है। इवोपरेट कर देता है तो जो जालियां होती है वो ठंडी हो जाती हैं, ठीक है। इवोपरेशन की वजह से वो कैसी हो जाती है, वो लकड़ी की जो, ठीक है, होती हैं वो ठंडी हो जाती हैं। और जब उसमें से हवा पास होगी तो जब हमारे तक पहुंचती है तो वो एयर कैसी हो जाती है, फिर वो ठंडी हो जाती है, ठीक है। वो एयर कैसी हो जाती है, फिर ठंडी हो जाती है, जिसकी वजह से हमें कैसा महसूस होता है, फिर ठंडा महसूस होता है। बोलिए बेटा, समझ में आ गया? बोलिए बेटा। यस सर। ठीक है। Yes, sir.